दोस्तों नमस्कार। हम सब मंदिर जाते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, मन को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है। वहाँ पर पुजारी जी भी हमें कहते हैं कि मंदिर आया करो, इससे आत्मशक्ति बढ़ती है। हम जाते रहते हैं। टाइम निकल जाता है, एक दिन अचानक से कोई मुसीबत हमें घेर लेती है, परेशान करती है और हम शिकायतों का पूरा पुलिंदा बांध कर पुजारी जी के सामने चले जाते हैं। पुजारी जी, आपने तो कहा था कि मंदिर आने से शक्ति मिलेगी, आत्मबल मिलेगा, आपके सारे व्यवधान दूर हो जाएंगे। आपने झूठे वायदे किए थे, आपने गलत बात की थी। अब देखिए हमारे सामने तो मुसीबत आ गई। पुजारी जी बताते हैं ऐसा नहीं है, हो सकता है मुसीबत बड़े रूप में आने वाली हो और मंदिर आने से, प्रार्थना करने से, सुकून से कुछ कम हुई हो। इसी बात को हम आज की इस कहानी के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझेंगे। सुनिएगा। एक व्यक्ति 20-25 साल के बीच की एज रही होगी। एक दिन एक मुर्गा लाया, शाम को पकाकर खाने के लिए। जैसे ही वो मुर्गे पर चोट करना चाहता था, उसको मारना चाहता था, यमराज प्रकट हुए। यमराज ने कहा रुको, अभी इस मुर्गे का समय नहीं आया है, अभी इसे मत मारो, इसका समय शेष है। उस युवक ने कहा कि महाराज, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो मेरे शाम के भोजन का क्या होगा। यमराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक दिन उपवास कर लो, लेकिन अगर इसे मारोगे तो मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको बचाना मेरा फर्ज है, अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ है। युवक ने सोचा ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, आज का उपवास भी कर लेता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। यमराज ने कहा क्या चाहिए। उन्होंने कहा जैसे इस मुर्गे को ये पूरी तरीके से हिंट मिल गया कि इसका समय अभी शेष है, लेकिन इसको समझ आ गई कि मौत कभी भी आ सकती है। ऐसे ही जब कभी मेरी मृत्यु हो, उससे पहले आके आप मुझे चेतावनी देना, चेताना, इशारा करना कि अब मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो मैं उसके लिए तैयार हो जाऊं और अपने दिशा और दशा को परिवर्तित कर लूं, अपने कर्मों को परिवर्तित कर लूं। यमराज ने कहा ठीक है, एक बार नहीं, मैं कम से कम 3 बार तुम्हें इशारा करूंगा, 3 बार तुम्हें हिंट दूंगा। ऐसा कहकर यमराज चले गए। युवक अपना जीवन जीने लगा, सामान्य गति से संसार चलने लगा, जीवन चलने लगा। एक दिन जब वो 70 साल की अवस्था में था, यमराज आए। उन्होंने कहा चलो समय हो गया। उसने कहा आप तो बहुत झूठे हैं, आपने तो मेरे साथ धोखा किया है। कैसे? आपने कहा था मैं एक बार नहीं 3 बार तुम्हें इशारा करूंगा, उसके बाद लेने आऊंगा, तुम तो डायरेक्ट लेने आ गए। मैं कैसे जाऊं? मैंने तो कुछ अच्छा कर्म किया नहीं, मैंने तो कोई सत्कर्म किया नहीं, मैं तो बहुत बुरी परिस्थिति में हूँ, मैंने तो कोई भी ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया। मैं सोचता था जब तुम मुझे हिंट दोगे तब मैं पुण्य कार्य चालू करूंगा और तब फिर मैं आपके साथ चलूंगा। यमराज ने कहा ऐसा नहीं है, मैंने 12 बार तुम्हें 3 बार हिंट दिया है, चेतावनी दी है, इशारा किया है। देखो जब तुम 40 साल के थे तो तुम्हारे बाल काले नहीं सफेद हो गए थे, तुमने बाहर से कलर लाकर उनको काला किया और अपनी मस्ती में खो गए, मेरे उस इशारे को अवॉइड कर दिया। जब तुम 50-55 साल के थे तब तुम्हारे दांत झड़ने लग गए, तुमने नया जबड़ा बनवाया और अपने जीवन को वापस शुरू कर दिया, अपने ऐशो आराम में खो गए, अपनी रंगरेलियों में खो गए, तुमने मेरे उस दूसरे इशारे को भी अवॉइड कर दिया। तीसरी बार जब तुम 60-65 साल के बीच में थे, तुम्हारे घुटनों ने काम करना बंद कर दिया, तुमने जाकर डॉक्टर के पास घुटनों को ट्रांसप्लांट कराया, अपना जीवन फिर शुरू कर दिया, अपनी रंगरेलियां फिर शुरू कर दी, तुमने मेरे तीनों इशारों को अवॉइड कर दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तब उस व्यक्ति की समझ में आया कि सही बात है, ये इशारे मुझे मिले थे, ये इशारे हम सबको मिलते हैं। समय समय पर किसी ना किसी रूप में ईश्वर, प्रकृति, यमराज हमें इशारे करते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी अय्याशियों में, अपने ऐशो आराम में, अपनी मस्ती में अवॉइड कर देते हैं, भुला देते हैं और फिर एकदम अचानक से मुसीबत आने पर शिकायत करते हैं कि यमराज आपने हमारे साथ गलत किया, आपने हमारे साथ किया वायदा पूरा नहीं किया। तो इस तरीके से एक्चुअली क्या है कि हमें जो जीवन मिलता है, ईश्वर हमें भेजते हैं, माता पिता माध्यम बनते हैं, उसके बाद एक एक सांस, एक एक पल सिर्फ हमारी करनी का परिणाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यह हमें समझ लेना चाहिए और मौत कभी भी आ सकती है, इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे कि जब कभी यमराज आएं तो हम उनका स्वागत कर सकें, शिकायत नहीं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।